मेरा नाम सलोनी है और मेरी उम्र 35 साल है। मैं शहर में रहती हूँ। मेरे पति एक बिजनेसमैन है। मेरी एक बेटी है जिसका नाम रचना है। उसकी उम्र 20 साल है। मैंने उसकी शादी 4 महीने पहले एक अच्छे नौजवान लड़के से करा दी थी। लड़का नौकरी करता था, अच्छा कमाता था और अच्छे स्वभाव का भी था। तो मैं उसकी शादी अपनी लड़की से करवा दी। शादी की एक वजह यह भी था कि मेरे पति यानी रचना के पापा घर पर बहुत कम ही रहा करते थे। वो बिजनेस के सिलसिले में ज्यादातर बाहर ही रहते थे। घर में सिर्फ हम माँ बेटी दोनों अकेले ही रहा करती थी। मैं सरकारी स्कूल की टीचर हूँ और मेरी बेटी भी बैंक में जॉब करती है। मुझे मेरी बेटी के लिए ऐसा लड़का चाहिए था जो मेरी बेटी के साथ मेरे घर पर ही रहे, घर जमाई बनकर, क्योंकि मेरी एक ही बेटी थी और मैं नहीं चाहती थी कि वो भी अपने ससुराल जाकर रहने लगे। जब मैं अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रही थी तो मुझे किसी ने बताया कि एक लड़का मेरी नजर में है जो बहुत अच्छा खासा कमाता है और अच्छी नौकरी भी करता है, दिखने में भी बहुत अच्छा है और अकेला ही रहता है। उस लड़के का कोई भी नहीं है। तो मुझे अच्छा लगा, इससे बढ़िया और कुछ भी नहीं हो सकता। जिसका परिवार ही नहीं है वो आराम से हमारे घर पर मेरी बेटी के साथ रह सकता है। मैंने बिना देरी किए मेरी बेटी रचना और उस लड़के की शादी करवा दी। मेरे दामाद का नाम संदीप था। उसकी उम्र लगभग 28 साल की है। शादी के बाद मेरी बेटी अपने पति संदीप के साथ बहुत खुश थी। उन दोनों को देखकर मैं भी बहुत खुश थी। मैं स्कूल में पढ़ाकर शाम को जब घर आती थी तो मेरी बेटी और दामाद जी दोनों अपना अपना काम करके घर पर आ जाते थे। हम तीनों बहुत अच्छे और खुशी खुशी रह रहे थे। अब मेरा घर पूरा भरा भरा था। अब किसी चीज की हमें कोई भी कमी नहीं थी। धीरे धीरे कुछ महीने बीत गए और हम तीनों आपस में एकदम घुल मिल गए थे। संदीप मेरा दामाद मेरी हर बात मानता था। वो मुझे हमेशा अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे स्कूल तक छोड़ देता था और जब शाम होता था तो मुझे वापस लेने भी आया करता था। हम तीनों संडे के दिन मार्केट शॉपिंग करने या फिर डिनर करने हम तीनों जाया करते थे और बहुत मस्ती मजे किया करते थे। एक दिन अचानक से मुझे फोन आया कि मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। ये बात मुझसे सुनकर रहा नहीं गया और मैं उन्हें देखने के लिए गांव जाना चाहती थी। मैंने अपनी बेटी रचना और अपने दामाद संदीप से अपने साथ चलने के लिए कहा, पर मेरी बेटी बोली कि माँ, बैंक में अभी बहुत काम चल रहा है, अभी छुट्टी नहीं मिल पाएगी। हाँ, आप अपने साथ संदीप को ले जा सकते हैं क्योंकि उन्हें छुट्टी मिल सकती है। अगली सुबह मेरी बेटी नहा धोकर ऑफिस के लिए तैयार होकर ऑफिस चली गई। मैं और मेरा दामाद भी पिताजी को देखने के लिए गाँव पर निकल गए। हम दोनों बस स्टेशन के लिए ऑटो से गए और गांव पर जाने वाली एक ही बस थी। हम लोग बस स्टेशन पर बस का इंतजार कर रहे थे। बस में बहुत भीड़ थी। अब गांव के लिए एक ही बस जाती थी तो कैसे भी करके मजबूरन हमें उस बस में चढ़ना ही पड़ा। पहले बस में मैं चढ़ी, उसके बाद पीछे से संदीप भी बस में चढ़ गया। वहाँ पर हम लोगों को सीट नहीं मिली थी, इसीलिए हम लोग खड़े खड़े जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बस ऐसे ही चलती रही और फिर दूसरे बस स्टॉप पर रुकी तो वहाँ पर भी ज्यादा लोग बस में चढ़ गए। बस में बहुत ज्यादा भीड़भाड़ हो गई थी, पर कैसे भी करके गांव तो जाना ही था। बस फिर से चल पड़ा। 5 मिनट बाद मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई धक्का दे रहा है। मैं पीछे मुड़कर देखी तो वो संदीप था। खैर, काफी दिक्कत का सामना करके हम लोग अपने गांव पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने के बाद मैं अपने पिताजी से मिली और अपने भैया भाभी से भी मिली। हम सब मिलकर बहुत देर तक आपस में बातें भी की। फिर अगली सुबह मैं अपने घर के लिए वापस निकल गई। जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मैं और संदीप दोनों फिर से उस बस में भीड़भाड़ का सामना करते हुए अपने घर पहुंच गए। जनवरी में बहुत ज्यादा ही ठंड बढ़ गया था, जिसके कारण इस महीने की लास्ट तक स्कूल में छुट्टी हो गई। मेरी बेटी तो हमेशा काम पर जाया करती थी क्योंकि उसकी नौकरी बैंक में थी। वो रोजाना अपने काम पर चली जाती तो घर में मैं और सिर्फ संदीप ही बचते थे। संडे के दिन हम सभी लोग घर पर थे। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसीलिए हम लोग बाहर घूमने नहीं गए और अपने अपने कमरे में ही थे। मैं अपने रूम में बैठी थी कि मुझे कुछ देर बाद प्यास लगी। मैं पानी लेने अपने रूम से बाहर निकली तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैंने देखा कि ये आवाज मेरी बेटी के कमरे से आ रहा है। जब मैं उसके कमरे के पास गई तो मैंने सुना कि मेरे दामाद जी मेरी बेटी से किसी पेपर पर साइन करवाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मेरी बेटी ने कहा कि अच्छा, अभी रख दो, मैं पढ़कर साइन कर दूंगी। तो संदीप ने कहा कि क्यों, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तो मेरी बेटी ने बिना पढ़े उस पेपर पर साइन कर दिया। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप किचन में जाकर एक गिलास पानी पी और फिर से अपने कमरे में जाकर टीवी देखने लगी। अगली सुबह मेरी बेटी काम पर चली गई तो मैं भी नाश्ता करके अपने कमरे में आराम कर रही थी। तभी अचानक मेरी नींद खुली तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी। मैं अपने कमरे से बाहर आई तो मुझे एक लड़की संदीप से बातें करती दिखाई दी। मैंने पूछा ये कौन है, तो वो मुझसे कहने लगा, रचना तो ऑफिस चली जाती है तो आप पूरे दिन काम करके घर में थक जाती हैं, इसीलिए मैं घर पे ये नौकरानी लेकर आ गया। पर मैंने कहा, बेटा इसकी जरूरत नहीं है, मैं तो घर पे बैठे बैठे बोर हो जाऊंगी अगर मैं कुछ करूंगी ही नहीं तो, क्योंकि स्कूल की भी छुट्टियां चल रही हैं। तभी संदीप ने कहा, जैसा आप कहें, और वो उस लड़की को जाने के लिए कहता है और संदीप उसके हाथों में कुछ कागज पकड़ा कर उसे वहाँ से भेजता है। मैं उस लड़की को रोकी और उससे बोली कि दिखाओ ये कैसे कागज हैं।
तो फिर वो लड़की घबरा गई और फिर वो वहाँ से भागने लगी। मैंने कहा रुको, नहीं तो मैं पुलिस को अभी फोन कर दूंगी। वो डर गई और डर के मारे उसने सारी सच्चाई बता दी। उसने कहा कि मैं संदीप की पत्नी हूँ और आपकी लड़की से संदीप ने सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी और उसने इस घर की प्रॉपर्टी पर आपकी लड़की से साइन करवा ली है। ये घर आपने जब अपनी बेटी के नाम की थी तब से लेकर आज तक संदीप इसके पीछे पड़ा था ताकि वो कैसे भी करके प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर तुम इतने दिन तक कहाँ थी और तुमने इसका साथ क्यों दिया? इधर मैं उस लड़की से बातें कर ही रही थी कि संदीप पता नहीं कब भाग गया। मैंने तुरंत पुलिस को कॉल किया लेकिन संदीप नहीं पकड़ा गया और मैंने उस लड़की यानी उसकी पत्नी को 2 दिन तक जेल में भी रखा कि शायद कहीं वो उसको बचाने के लिए आए, लेकिन संदीप उसे बचाने तक नहीं आया। इतना खुदगर्ज लड़का मैं अपनी जिंदगी में पहली बार देख रही थी। फिर मेरी बेटी ने कहा कि माँ, इसमें उस लड़की की कोई गलती नहीं है और गलती जिसकी है वो तो पता नहीं कहाँ भाग गया, तो पर सजा हम इस लड़की को क्यों दे रहे हैं? मैंने भी सोचा कि हाँ, मेरी बेटी सही बोल रही है। फिर हमने उस लड़की को जेल से रिहा करवा दिया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि आप बिना जाने पहचाने किसी पर विश्वास ना करें। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।